और अब वो ये जानता अगर मैं अंदर गया तो भस्म हो जाऊंगा। मैया से कहती तुम यहाँ मुझे दो आकर के, मैं वहां नहीं आ सकता। मैया ने जैसे ही आगे पैर बढ़ाया फिर याद आ गई कि मेरी जो छोटे देवर मुझसे कह गए लक्ष्मण रेखा को कैसी भी मुसीबत आ जाए, कोई भी बुलाए तो इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। नहीं नहीं आप यहीं से ले लीजिए, नहीं मैं लूंगा, मैं जा रहा हूं। सीता मैया ने सोचा कि भिक्षुक जो आया मेरे दर पर कभी भूखा नहीं गया, फिर मैं इसे कैसे जाने दूं। रुकिए। और जैसे ही लक्ष्मण रेखा को पार किया और तुरंत रावण ने उस भिक्षा को फेंक दिया और फेंकने के बाद में हाथ को पकड़ लिया और अपनी वाहन पे बिठा लिया। सीता कहने लगी है पापी रावण छोड़ दे मुझे, और तू जानता है वो किसको तू लिए जा रहा है, पापी छोड़ दे मुझे। ए सीते चल मेरे साथ में, आज तुझे लंका की पटरानी बनाऊंगा, पटरानी राज करेगी मेरी उस लंका में। और यहाँ तो कहां मन मन में भटकती है। ए पापी तेरा दिमाग ठीक है, छोड़ दे मुझे, हाथ छोड़ मेरा। मैया रोने लगी है पापी रावण छोड़ दे मुझे। रावण ने नहीं छोड़ा, लेकर के चलने लगा है। और इधर जब देखा है लक्ष्मण भैया को, प्रभु श्री राम ने जवाब दिया लक्ष्मण भैया तुम यहाँ कैसे हैं? अरे भाभी ने जिद करके मुझे यहाँ भेज दिया है और मैं, अरे तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम अकेले कहीं छोड़ के चले आए, चलिए जल्दी। मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि सीता कुटिया पर ही ना हो, मुझे चिंता हो रही है। तुम तो जानते हो भैया, मुझे उल्टा सीधा मत कहिए, क्योंकि मैं नहीं आ रहा था, जबरदस्ती करके मुझे भेज दिया है, मैं नहीं आना चाहता था, जवाब दिया है चलिए। और जैसे ही कुटिया पे आए हैं देखा है कि वहां पर प्रभु श्री राम ने, अरे सीता मैया तो है ही नहीं। जैसे ही देखा कि सीता मैया वहां पर नहीं है तो आज प्रभु श्री राम आकर के रोने लगे हैं, कहां हो तुम सीते, कहां चली गई हो? उधर मैया रोती हुई बिलखाती हुई जा रही है कि पापी छोड़ दे मुझे, हे मेरे प्राणनाथ मुझे बचा लो इस पापी से, बंद छुड़ा लो इस पापी से, सबकी बनाने वाले आज तू अपनी बना ले। हे मेरे प्रिय कहां हो, तुम्हारी सीता हारी जा रही है। आज रोती है और क्या कह रही है, फंदी छुड़ा लो आके अवैध बिहारी, फंदी छुड़ा लो आके अवैध बिहारी, सीता तुम्हारी प्रिय लिए जा रहा है। फंदी
बढ़ती हुई जा रही है मेरे प्राणनाथ, सबकी बनाने वाली आज तू अपनी बना ले। ये तेरी सीता को हरे लिए जा रहा है, आज इधर प्रभु ढूंढते ही फिर रहे हैं। आज कुटी से पूछते हैं, वन से, लताओं से, पेड़ से, पौधों से, पत्तियों से, गलियों से, हे कुटी कुटी, हे गलियों, हे वृक्ष, हे पौधों, क्या सीता को देखा है? आज चिल्लाते गली गली में जा रहे, ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं से आवाज नहीं आ रही है। धीरे धीरे आगे की ओर पहुंचे हैं तो इन्हें बूढ़ा जटायु घायल अवस्था में मिलता है, क्योंकि वो रावण जब सीता को लिया जा रहा था बूढ़ा जटायु ने देखा था। उसी वक्त रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण ने उसके पंखों को काट दिया और घायल अवस्था में पड़ा है, तड़प रहा है, प्रभु की राह देख रहा है, प्रभु का नाम जाप करता है। भगवान पहुंच करके उसे देखा तो पूछने लगे तो सारा हाल बताया। आज बताया कि इधर जाइए, रावण लेकर चला गया है। आज देह संस्कार करके प्रभु धीरे धीरे मात्र आगे बढ़े हैं। कहा जो जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक प्रभु की राह देख रही है, कौन? सबरी रास्ता देख रही है, कुटिया में इंतजार कर रही है, रोज फूलों को बिछाती है गली में, कब मेरे प्रभु आएंगे राम, कब आएंगे मेरे राम। रटन लगाए है, बचपन चला गया, बुढ़ापा आ गया, प्रभु की राम राम रटन लगाए हैं। प्रभु धीरे धीरे वही मार्ग पर जा रहे हैं जहां सबरी बैठी इंतजार कर रही है। और सबरी क्या कहती है? सबरी बैठी आस लगाए, राम मेरे कब घर आवेंगे। बचपन गयो जवानी बीती, यूं दिन आवेंगे। बचपन गयो जवानी बीती, यूं दिन आवेंगे। आदमी भीलनी को ना जाने कब अपनावेंगे। आदमी भीलनी को ना जाने कब अपनावेंगे।
इधर प्रभु धीरे धीरे वही मार्ग पर पहुंच जाते जहां सबरी बैठी है पुष्पों को बिछाए हुए। प्रभु के चरण पड़ गए और देखा नहीं। सबरी ने कहा कि तुम कौन हो और मेरे पैर फूलों को रौंदते हुए चले आ रहे हो। प्रभु ने कहा जरा ऊपर तो देखिए। सबरी ने नजर ऊपर के की। हाय प्रभु आप दर्शन हो गए। ये अखियां तरस गई तुम्हारे दर्शन के लिए। प्रभु आज दर्शन दे ही दिए जब अंतिम समय आ गया। हे नाथ आइए आइए, मैं बरसों से आपकी राह देख रही हूँ। अपनी कुटिया में सबरी लेकर गई और बड़े आदर के सम्मान के साथ बिठाया है। कहने लगी प्रभु मेरे पास में कुछ नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन आप यहाँ बैठिए, मैं सुंदर सी बगिया में जाकर तुम्हारे लिए फल लेकर आती हूँ। सबरी गई और सुंदर सी बेरों की बगिया में उन बेरों को चक चक करके डलिया में तोड़ तोड़ कर रखती है। लेकर के प्रभु के पास आई और प्रभु से कहने लगी है नाथ इस फल को खाइए, कितने स्वादिष्ट हैं। सबरी ने दिए, प्रभु ने उठा करके खाए और लक्ष्मण भैया से कहने लगे लक्ष्मण भैया तुम भी तो खाओ, कितने स्वादिष्ट हैं, कितने मीठे हैं। क्योंकि ये मिठास फल नहीं मीठे होते, लेकिन उनमें जो स्वाद भरा है वो मीठा होता है। सूखी रोटी दे दो आकर के तो नहीं खाओगे, अगर वही सूखी रोटी तुमने प्रेम से खिला दी तो वही रोटी सूखी बहुत आनंद देगी। आज प्रभु बड़े प्यार से उन बेरों को खाते हैं और लक्ष्मण भैया से कहते भैया तुम भी इन फल को खाइए। लक्ष्मण भैया कहते मुझे नहीं आनंद आता है, आप ही खाइए। मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि ये सबरी के जूठे हैं। जवाब दिया लक्ष्मण भैया ये जूठे नहीं है, जो एक बार चख कर ले और दे दे वो जूठा नहीं होता है, जैसे बार बार मुख में लगाते वो जूठा हो जाता है। और सबरी ने तो वो चख चख करके अपने प्रभु के लिए रखे, उसमें कैसे जूठे। जवाब दिया अरे ये जूठे नहीं है। प्रभु ने दिया और लक्ष्मण भैया ने पकड़ तो ली, लेकिन पीछे की ओर फेंक दिए, खाए नहीं। और जब फेंक दिए खाए नहीं। अब इधर प्रभु ने खाया तो आज सब सारा हाल बताने लगे लक्ष्मण भैया ने और श्री राम ने भी पूरा हाल बताया। इधर जब हाल बताया, बताने के बाद में तुरंत ही उसकी कुटिया से गए तो सबरी ने बताया जाइए ऋषमुख पर्वत है, वहां पर सुग्रीव हनुमंत आदि सभी रहते हैं और वो तुम्हें पूरा हाल बताएंगे कि सीता किधर गई है, खोज करके तुम्हें बताएंगे। धीरे धीरे चलने लगे, वही ऋषमुख पर्वत पर पहुंच जाते हैं और उधर पहुंच करके क्योंकि सुग्रीव और हनुमंत की उनका भाई जो बाली है उनकी शत्रुता चलती है और वो अपने भाई से डरते हैं क्योंकि बाली है जो उनके साथ में लड़ाई झगड़ा करता है। उनके डर से वो अचेत रहते हैं। क्यों? जब प्रभु श्री राम पहुंचे तो उन्हें खबर मिली तो सुग्रीव आदि कहने लगे ऐसा नहीं तो ये बाली ने कई शत्रु अपना भेजा हो मारने के लिए, होशियारी से जाना। हनुमान जी गए, वेश बदल करके पास खड़े हो गए। पहले देखा कि तुम कौन हो, सब सारा हाल बताया। हनुमान जी पहचान गए, तुरंत कहने लगे हैं प्रभु आइए। लेकर के सुग्रीव आदि हनुमंत सभी जब पास में बैठे हैं, चर्चा होने लगी। इधर जब चर्चा होने लगी है तो सभी तैयार हुए हैं और धीरे धीरे चलने लगे हैं। कुछ समय इधर व्यतीत किया, कुछ समय उधर व्यतीत किया है। कई दिनों तक इधर उधर ढूंढते रहे और बैठ करके धीरे धीरे जब आगे पहुंचे हैं तो जवाब दिया पास में। जब वहां बैठे और समुद्र के पास में तो जवाब दिया अब सीता जी को कैसे खोज की जाए और क्या किया जाए।
इतने 7 समुद्र को लागेगा कौन और कौन मैया की खोज करेगा। हनुमान जी कहने लगे हैं आपकी आज्ञा हो प्रभु, क्योंकि उसमें सभी बुजुर्ग हो चुके थे। 100 समुद्र लांग कर कौन, 100 योजन को लांग कर कौन जाएगा मैया की सीता को खोज करने के लिए। इधर इधर हनुमान जी कहने लगे हैं आपकी आज्ञा हो तो मैं मैया की खोज करने के लिए जाऊं। प्रभु ने आज्ञा दे दी। हनुमान जी प्रभु की आज्ञा ली है और आज्ञा लेने के बाद धीरे धीरे वही पहुंच जाते। पहले हनुमान जी कहां जाते हैं, सोने की लंका में गए हैं हनुमान जी। पहले चारों ओर देखा है और जाकर के चारों तरफ देख लिया है, खोज कर ली, लंका के अंदर प्रवेश कर लिया हनुमान जी ने, क्योंकि ये मालूम हो चुका था कि रावण लेकर के गया है मैया सीता को लंका। और जब हनुमान जी उस लंका के अंदर प्रवेश हो गए, हर कक्ष में देख लिया कि यहाँ सीता नहीं है, लेकिन ऐसा कक्ष था जिनमें तुलसी के पौधे और दीवार में चक्र और शंख लगा हुआ। हनुमान जी देखते रह गए कि ऐसा भक्त कौन है जिसके घर में तुलसी, क्योंकि वो तो राक्षस हैं, लोग रखते कहां। लेकिन विभीषण जो है वो भगवान का भक्ति और भजन करता है, उसका बिल्कुल कक्ष जो है अलग है। घर में तुलसी है और घर में शंख है, चक्र है। ये देखकर हनुमान जी ठहर गए। ठहरने के बाद में देखा तो देख करके कि ये भक्त कौन है, और छोटे होकर के वही विभीषण के सामने खड़े हो गए। और जब देखा कि राम राम विभीषण नाम ले रहा है, हनुमान जी ने देखा, कहने लगे ये कौन है जो प्रभु का नाम ले रहा है। पूछने लगे, हनुमान ने सारा हाल बताया। विभीषण ने भी पूरा हाल बता दिया हनुमान जी को। और जब बताया तो जवाब दिया, मैं यहाँ किसी कार्य के लिए आए हैं। तो जवाब दिया क्या कार्य है। मैंने मैया की यहाँ देखा कि यहाँ नहीं है, लेकिन रावण सीता मैया को लेकर के आया है। जवाब दिया है विभीषण ने, हनुमान ये बताओ क्या सीता मैया को हर कर लिया, क्या सीता मैया आराम से बैठी है? नहीं। क्या वो आराम कर रही है? नहीं। जिस दिन से आई है उस दिन से परेशान रहती है, ना तो खाना खाती है ना तो पानी पीती है, और अशोक वाटिका के वृक्ष के नीचे बैठी है, बड़ा ही चिंतित रहती है। लेकर के विभीषण ने बताया, हनुमान जी वही पहुंच गए, उस वृक्ष के ऊपर बैठे और देख रही, क्योंकि वहां की जो भी राक्षसनी है वो मैया को बहुत तंग करती है। क्योंकि रावण आता है, धमकियां देख देख करके चला जाता है, कहता है ए सीते तो मेरे लंका की महारानी बन जा, पटरानी बन जा, तुझे महारानी बना कर रखूंगा। इस वृक्ष के नीचे तू क्या करती है? सीता ने कहा, ए दुष्ट रावण, तेरी लंका की पटरानी की दूर बात छोड़ दे, तेरी लंका की तरफ देखूंगी भी नहीं। सीता बैठी है, आज उल्टे जवाबों को देती। जब जवाब दिया है रावण ने कि अगर तू नहीं मेरी पटरानी बनेगी तो राक्षसियों से रावण कहता है, राक्षसियों मुंह मांगी कीमत तुम्हें दूंगा। इस सीता को छल बल जैसे भी हो इसे मना ले और ये मेरी पटरानी बनने के लिए तैयार हो जाए और लंका की महारानी बने। इसीलिए वो राक्षसनी उन्हें तंग करती। लेकिन एक जो ऐसी राक्षसनी थी त्रिजटा, वो मैया की मदद किया करती थी, धीरे को बंधाया करती थी। लेकिन इधर बाकी की राक्षसनी उन्हें तबाह करती थी, तंग करती थी। रावण चला गया और सारी राक्षसियों को त्रिजटा ने भगा दिया। कहने लगी, है सीते तुम परेशान मत होना। सीता कहती है, नहीं मैया, क्योंकि त्रिजटा को, क्योंकि बड़ी है त्रिजटा को माँ समझती थी सीता माँ के लिए। नहीं माँ,
इससे अच्छा तो घुट घुट मरने से भला तो हमारा मृत्यु ही हो जाए, मैं मर ही जाऊं तो ही भला है। मैं जीकर क्या करूंगी, मेरा जीना व्यर्थ है, मेरा कोई जीने का अधिकार नहीं रहा है। जवाब दिया है, नहीं सीते तू ऐसी बातें मत कर, अगर तू ऐसी हिम्मत हार जाएगी तो फिर ये लंका वासियों का क्या होगा। तुझे तो नाश करना है सीते, तू चिंता क्यों करती, अगर तू ही हिम्मत हार देगी तो प्रभु की श्री राम यहाँ तुम्हें कैसे लेने आएंगे। माँ ही धीरे बंधाती है। अब संतोष मैया को आता है। ये सब सुन हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे सुन रहे हैं और हनुमान जी सुनते हैं और मन ही मन में कहते मेरी माँ यहाँ कितना कष्ट सहती है। जब पूरी व्यथा को देखते हैं हनुमान जी तो हनुमान के पास में तुरंत ही आप पहुंचते हैं और ऊपर से मुद्रिका डालते हैं हनुमान जी, जो प्रभु श्री राम की मुद्रिका लेकर आए हैं। राम कहानी सुनाते हैं, पूरी राम कहानी सुना दी हनुमान ने। मैया ने आवाज सुनी, ये तो मेरे प्रभु की पूरी जो राम कहानी है। कौन हो तुम, सामने आओ। मुद्रिका डाली तो मैया ने तुरंत पहचान ली, ये तो मेरे स्वामी की है। कौन हो तुम, सामने आओ। हनुमान जी नीचे उतर कर आए सामने और सीता मैया अपना पल्लू हमेशा आगे कर रहती थी और वैसे ही आगे कर ली और कहने लगे तुम जैसे यहाँ ना जाने कितने भेष बदल बदल के आते हैं, अपनी बातों में मुझे फुसलाते हैं, मैं कैसे तुमसे विश्वास कर लूं। हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं माँ, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ, मुझे प्रभु ने यहाँ आपके लिए भेजा है, चलो माँ तुम्हें मैं लेने के लिए आया हूँ। जब पूरी सच्चाई हनुमान जी ने सीता जी को बता दी तब जाकर मैया को विश्वास हुआ और जब ये बात कही है तुरंत ही मैया को विश्वास हुआ और होने के बाद में तुरंत ही अब मैया से कहने लगे माँ अब ऐसा करो, मुझे भूख बड़ी तेजी से लगी है और मैया तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। जवाब दिया नहीं नहीं हनुमंत, मुझे तो मेरे स्वामी लेने आएंगे तभी मैं जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। तो नहीं चलोगी मां, नहीं। जवाब दिया है मुझे बड़ी जोरों से भूख लगी है और क्या मैं फल खा सकती हूँ, खा सकता हूँ। तो जवाब दिया है हनुमान जी संभल कर जाना, ये रावण की बगिया है। फलों की बगिया में जाकर हनुमान हाथ उठा करके बोली एक बार जोर से, सभी लोग उठा के हाथ तक बोलो ताकि सुनाई तो पड़े, भक्त बैठे हैं। बोली सच्ची दरबार की, हनुमंती लाल की। अभी पीछे वाले के उठे नहीं है यहाँ से आधे लोगों के। हेलो टोपी वाले दादा, आपको ज्यादा ठंड लग रही है, आपके हाथ नहीं उठ रहे क्या? टोपी लगाए हैं तब है। जरा एक बार हाथ तो उठा लो, मैं बार बार नहीं कहूंगी। बोली सच्ची दरबार की, अच्छे दरबार की। क्या बात है, खाली हाथ है उठ रहे हैं, मोहती आवाज कोई की नहीं आई। चलो हाथ उठा दे, बहुत बड़ी बात है। और जब कहते ताली बजाओ तब खाली मुंह चलता। हाँ, आज इधर हनुमान जी जा करके फलों की बगिया में फल खाने शुरू कर दिए हैं। उसी वक्त जैसे ही फल भी खाए और थोड़े फेंक भी दिए, क्योंकि मैया से तो मिल चुके हैं। जा करके फलों की बगिया में फल खाने लगे, थोड़े फेंकते हैं। सैनिकों ने देखा और देख करके तुरंत ही खबर रावण के दरबार में भेजवा दी कि ऐसा बंदर आया है जो फल खाते हैं और तोड़ तोड़ कर फेंकता है। जैसे ही समाचार मिले तो आज सैनिक पर सैनिक आ रहे हैं मारने के लिए हनुमान को, लेकिन आते हैं वो खुद नीचे पड़े मिलते हैं। हनुमान जी कई पेड़ को ही उखाड़ कर फेंक देते हैं, फल को चलाकर मार देते हैं। एक पेड़ उखाड़ते हैं तो 10 सैनिकों के ऊपर फेंक देते हैं, 10 सैनिक नीचे धड़ा से गिरते हैं। आज जाकर के समाचार मिला है कि वो ऐसा बंदर है, सारी फलों की बगिया तहस नहस कर दी है। आज तुरंत ही
रावण ने अपने पुत्र को भेजा है जो इंद्रजीत कहलाता है। मेघनाथ को भेजा कि जाओ पुत्र, जा करके उसे बंदर को पकड़ करके ले आओ। कितना वो बंदर नालायक है। मेघनाथ जाते क्योंकि हनुमान के बलधारी नहीं है, लेकिन इंद्रजीत कहलाता है। एक बार इंद्र को हरा करके इंद्रजीत लिया था ना, इसीलिए इंद्रजीत कहलाता है। आज मेघनाथ जाते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र तीर चला करके वो खुद भगवान हनुमान उनके बंधनों में फंस जाते हैं, बंध जाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि एक बार दरबार में रावण के मैं भी जाऊं। हनुमान जी बंधे हुए चले गए। लड़ाई ना करो भाई। और ये मिथिलेश सिंह, ये बजरंग दल, और ये बजरंग दल की तरफ से, और ये छोटू सिंह बजरंग दल, और अंकित सिंह बजरंग दल, और अतुल सिंह बजरंग दल, और मिथिलेश सिंह बजरंग दल, और ये विशाल विश्वकर्मा की तरफ से जो है बजरंग दल, ये 10 मुद्रा दान करते हैं भगवान के चरणों में। भगवान सदैव इनके भंडारी को भरते रहे। बोली सच्ची दरबार की। आज इधर जाकर के बगियों में और हनुमंत जी बंध जाते हैं, वहीं दरबार में लंका के पास पहुंच जाते हैं। और जैसे ही ये सब देखा है और रावण ने सुनाया, हनुमान जी भी ने कहा, सब कुछ कह डाला हनुमान जी ने, तुम्हारे इतना कायर कोई नहीं। अरे तुम इतने कायर होते हुए एक स्त्री को अगवा करके अपनी लंका की पटरानी बनाना चाहते। अरे तुम्हारे इतना कोई कायरता नहीं है। अगर लाना था तो सामने से लाए होते, चुरा कर क्यों लाए। आज कहने लगा, ए बंदर, तो मेरे दरबार में खड़ा होकर के तू ऐसी बातें कर रहा है मेरे सामने। मालूम है किनके दरबार में खड़ा है? तो मुझे मालूम है, लंकेश्वर के दरबार में खड़े हैं। हनुमान क्या डरते हैं? मैं राम प्रभु का दूत हूं। मैं ये खोज करने आया हूं मेरी माँ कहाँ है। और जवाब दिया है, इस बंदर को मेरे आंखों से सामने से हटा लो। अरे ये मेरे दरबार में खड़ा होकर के अपना हुक्म जमाता है। जवाब दिया, इसके साथ क्या किया जाए? एक दरबारी ने जवाब दिया है, इसके साथ में वही किया जाए जो इसके प्रभु चाहते हैं, क्योंकि राम का दूत है। इसको ऐसा करो कि इसके प्रभु राम को कष्ट हो। जवाब दिया है, फिर क्या किया जाए? तो जवाब दिया, ये जो इसकी पूंछ देख रहे हो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान की आग जो है पूंछ में आग लगवा दी गई। अरे लंका के जितने वस्त्र थे हनुमान की पूंछ में लपेटने के लिए दिया गया, लेकिन हनुमान ने इतनी लंबी पूंछ की और वो कपड़े भी कमी पड़ गए। आस पास से भी मंगाए, लेकिन वो भी कपड़े कम पड़ गए। जब कपड़े कम पड़ गए, अब हनुमान जी बड़े खुश